यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ठीक है, तीन वेरिएबल्स का इक्वेशन है। जो सबसे बड़ा वेरिएबल है उसी को क्या करना है, हमें को फिक्सिंग करना है। ठीक है, बाकी दो वेरिएबल को उसी के फॉर्म में लिखना है। पहला इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे मेरा पहला इक्वेशन दिया, इरेज कर देते हैं इसको। यहाँ पे दिया है कि x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। इसको लास्ट में करना है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस 2z इज इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया है। तीसरा इक्वेशन क्या दिया है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है, मैं अब क्या करूंगा, मैं x को रखूंगा और y और z को x के फॉर्म में लिखूंगा। y और z को किसके फॉर्म में लिखूंगा, x के फॉर्म में। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब मेरे को ये कॉमन दिख रहा है कि x कहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इक्वेशन था, तो बड़ा इक्वेशन को लास्ट में पुट करेंगे। यहाँ पे भी कॉमन दिखना है मेरे को, ये दोनों इक्वेशन में बाकी दोनों पोर्शन में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, x पूरा इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि z को x के फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2z इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 8 माइनस x। ठीक है, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया, z इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाय 2। ये वैल्यू अब मेन इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे y को लिखना है, वैसे y को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना आ गया, 3x माइनस 8 बाय, अब 2y था, 2y रहना, तो ऐसे 2y, ऐसे 2y को पुट कर देते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, 2y है। तब अब x लिखते हैं, x तो ऑलरेडी था, x प्लस 2y का वैल्यू क्या आया था मेरा, यहाँ पे पुट कर, ये जो वैल्यू पुट करना है 3x माइनस 8 प्लस z का वैल्यू क्या था, 8 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ठीक है, अब बस सब्स्टिट्यूशन किया मैंने। अब एलसीएम ले लेते हैं, पहले ऐड करते हैं, x प्लस 3x कितना हो गया, 4x माइनस 8 प्लस 8 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है। अब एलसीएम ले लेते हैं, कितना हुआ, 8x। ठीक है, 28 माइनस 16 प्लस 8 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, इज इक्वल टू 3। ये प्लस साइन था। ठीक है, 248 2816। ओके, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 8x माइनस एक्स कितना हो गया, 7x। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, माइनस 8 बाय इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 3 कितना हो गया, 2 3 6 हो गया। यहाँ पे 7x इक्वल टू कितना हुआ, 7x इक्वल टू 8 प्लस 6 कितना, 14। ठीक है, 8 माइनस 8 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू 2 आ गया। जैसे x इक्वल टू 2 आ गया, वैसे क्या आ जाएगा, y और z भी निकल आएगा। ठीक है, अब x तीनों में x का वैल्यू 2 दिया है। अब एक ही, अब मैं क्या करूँगा, y और z का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं z का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकालता हूँ, यहाँ से। ये तो वैल्यू मेरे को मालूम है z का। अब मैं क्या करूंगा, z का वैल्यू यहाँ पुट किया, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 बाई 2, यानी कि यहाँ पे z का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। 6 बाई 2 3, यहाँ पे z का वैल्यू कितना है, z इक्वल टू 3 आया। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालते हैं। अब y का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, 2y लिख रहा है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है, 2। यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2। -2 इक्वल टू 2y था, 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना हुआ, -1। तो आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ x इक्वल टू y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 3। इक्वल टू y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 3। कौन सा इक्वेशन, x इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3, x इक्वल टू y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, x इक्वल टू y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3 है, z इक्वल टू 3 है। नहीं सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा, x इक्वल टू y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू। ठीक है,